हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज आशु, जो वॉचिंग पाकिस्तानी आशु रिएक्शन। जो आज की हमारी वीडियो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। वो है, आजकल आपको पता ही होगा, मालदीव ने पंगा लिया हुआ है भारत के साथ, और जो लेता है पंगा भारत के साथ तो उसकी तो बैंड बाज जाती है। तो अभी इसी तरह का कुछ होने जा रहा है मालदीव के साथ। तो यहाँ पे जो वीडियो का टाइटल है ना वो ये है, मालदीव को भारत की खुली धमकी, एक जहाज भी दिखा तो उड़ा देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मालदीव का कोई एक जहाज भी ट्रेड वगैरह के सिलसिले में कहीं भी भारत को नजर आया तो वो इसे फौरन उड़ा देंगे। और भारत ने जो है ना, मालदीव ने हर जगह पे पंगा लिया है, और इनको अभी भी जो है ना अपने मसले को हल करना चाहिए। और इस तरह तो इंडिया ने इनको लताड़ के रख दिया। ऐसा करते हैं, हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम वीडियो देखते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स वॉच वीडियो। जय हिंद दोस्तों, इस मैप को देख रहे, ये मालदीव का मैप है। ये है इस मुल्क को चलाने वाले राष्ट्रपति और ये है इस मुल्क को कंट्रोल करने वाले बड़े दादाजी। और ये दोनों मिलकर हमारे प्यारे भारत को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिशें कर रहे। यहाँ तक कि दोनों भारत विरोधी नारेबाजी से भी बाज नहीं आए। लेकिन इतनी मेहनत लेने के बावजूद ये भारत का कुछ ना बिगाड़ सके। हालांकि इनकी कोशिशें अभी भी जारी है, लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच भारत ने भी इन्हें इनकी औकात दिखा ही दी, स्पेशली मालदीव को। क्योंकि अब तक हमने मालदीव को बहुत सहन कर लिया, उसे बहुत छूट दी। इतने नारेबाजी के बावजूद भारत ने अपने रिश्ते बनाए रखे। लेकिन कहते हैं ना, इन इस्लामिक देशों का भरोसा नहीं दिया जा सकता, खासकर भारत के मामले में। यही कारण है कि भारत सरकार भी अब इन देशों को लेकर विशेष सावधानी बरत रही है। और आज इसी से संबंधित एक बड़ी खबर देखने को मिली, जिसमें भारत को मालदीव को लताड़ लगानी पड़ी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पूरी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मालदीव से भारतीय सेना को वापस लौटे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मालदीव ने चीन के साथ मिलकर ये हरकतें करने शुरू कर दी। इस आर्टिकल को जरा गौर से पढ़िएगा और देखिए इसमें लिखा क्या है। तो अमर उजाला की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के मालदीव से वापस लौटने के ठीक 20 दिन बाद ही चीन ने अपने 4,500 टन वजनी और उच्च तकनीक से एक रिसर्च जहाज, जिसे हम जासूस जहाज भी कह सकते, उसे मालदीव के समुद्र क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि भारत के कई बार पूछे जाने के बाद भी अब तक मुइज़्ज़ सरकार इस जहाज के बारे में खुलासा नहीं कर रही है कि क्यों इस जहाज को इंडियन ओशन में, खासकर भारत के विशेष आर्थिक जोन के पास लाकर खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि पहले इस जासूस जहाज को मालदीव से सैकड़ों मील दूर रहने को कहा गया था, लेकिन अब ये चीनी जहाज सीधे मालदीव की राजधानी यानी माले शहर में खड़ा करने की अनुमति दी गई है। और माले शहर भारत से सिर्फ 700 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि चीन का ये जासूस जहाज 1500 किलोमीटर के दायरे को स्कैन कर सकता है। आप तो जानते ही है कि चीन भारत के मिसाइल परीक्षण को लेकर कितना परेशान रहता है, क्योंकि फिलहाल भारत ऐसे मिसाइल्स के टेस्ट कर रहा है जिन्हें डिकोड करना चीन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही कारण है कि वो अब पास आकर भारत के टेस्ट की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मालदीव उसके साथ है। यही कारण है कि भारत इस समय मालदीव पे भड़का हुआ है। इंडियन नेवी की ओर से मालदीव को सख्त चेतावनी दी गई है कि हमें जरा सा भी खतरा महसूस हुआ या चीन के स्पाई शिप्स हमारे विशेष आर्थिक जोन में दिखाई भी दिए तो हम कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सबमरीन्स और पीएटीआई एयरक्राफ्ट लगातार चीनी जहाजों पे नजर बनाए हुए है, तो हमारी नजर चीनी जहाजों पे बखूबी रहेगी। इसे चीन मालदीव याद रखे। वैसे भी मालदीव एक एहसान फरामोश देश है, जिसके साथ भारत ने अपना सारा कामकाज लिमिटेड करना चाहिए और हो सके उतने प्रतिबंध लगा देने चाहिए। फिर देखते हैं कि चीन कहां तक मालदीव की मदद करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मालदीव को जो हम सब्सिडी के तौर पर अनाज और मेडिसिन देते हैं, क्या उसे हमें देना जारी रखना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। रही बात सब्सिडीज की, तो कोई भी ये कहेगा, आम इंसान, क्या इसको बंद कर दो। लेकिन मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा इंडियंस के कमेंट पढ़े, उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों को नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंसानियत के लिए करना है।
इंडियंस लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत है। उनके कमेंट्स पढ़े, मुझे तो बहुत हैरत हुई। मैंने कहा वाओ, इतना ज़्यादा कुछ हो गया। लेकिन जो उनसे कुछ इंडियंस लोग हैं जिनके दिल इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, और ये सब कुछ हमें इंसानियत के लिए करना है। दुआ और खुराक को हम किसी सूरत नहीं रोक सकते, और ना ही हमारी सरकार को रोकना चाहिए। दैट्स अमेजिंग। और दूसरी तरफ जो इंडिया ने जो है मालदीव को लताड़ के रखा हुआ है, उधर उन्होंने अपना जहाज खड़ा हुआ किया हुआ है, और दूसरी तरफ इन्होंने भी जो है ना अपनी सबमरीन वगैरह सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है, सारा बंदोबस्त। कभी इन्होंने थोड़ा सा उनकी हद क्रॉस की ना, तो इन्होंने उसको उड़ा देना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मज़ा आया है। और मालदीव को चाहिए कि अब भारत के साथ पंगा ना ले प्लीज़, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी जो है इनके मुल्क के साथ, इनके मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, और इतनी बड़ी मात्रा में इनके मुल्क में इंडिया से लोग जाते रहे हनीमून के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। खैर अभी यहाँ पे मेरी इंडियन फ्रेंड है, उसकी नई-नई शादी हुई है, तो वो यूके से जा रही है मालदीव हनीमून मनाने। तो मालदीव में बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस लोग आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वेकेशंस के लिए। तो मालदीव को थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए आई थिंक। और और अगर आपने प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।